ठीक है, चलो तो क्लास शुरू करते हैं। आज की है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें ये तीन टर्म होते हैं, जनरली यूज होते हैं, तो इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। सुनने में देखो एक जैसे लग रहा है, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। तो पहला वर्ड है इसमें, देखो सीक्वेंस, फिर सीरीज और फिर प्रोग्रेशन। अब जैसे सीक्वेंस क्या होता है कि किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लो 4 6 8 ये दिया है तुम्हें, 4 6 8 10, तो तुम कह सकते हो ये एक सीक्वेंस है जो कि 2 to 8 करके बना है। 4 6 8 10 यह है सीक्वेंस। इसके टर्म कहलाते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 10, इस तरीके से बढ़ जाते हैं। ठीक है। सीरीज क्या होती है? सीरीज तब होती है जब हम उसका सम करते हैं। जैसे तीनों टर्म को ऐड कर दिया, तो ये एक सीरीज कहलाती है। तो सीरीज दो टाइप की हो सकती है, इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है और फाइनाइट। यानी 2 + 4 + 6 + 8 कंटिन्यू है ये, तो ये कहलाएगी इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट क्या कहलाएगी? मान लो ये सीरीज यहाँ पे आगे एंड हो जाती बस, तो ये क्या है? फाइनाइट। यानी जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हम गिन सकते हैं वो कहलाती है फाइनाइट सीरीज, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो कहलाती है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक। अब तीसरा टर्म आता है प्रोग्रेशन। ये थोड़ा समझ लेना, क्योंकि हम लिखते हैं एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ एक प्रोग्रेशन का वर्ड है, तो इसका क्या मतलब है ये हमें समझना है। तो प्रोग्रेशन को हम कहते हैं तब यूज होता है जब एक पैटर्न फॉलो करता है। यानी एक कोई सीक्वेंस है जो कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे अभी हमने लिखा था 2 + 4 + 6 + 8, ये सीरीज लिखी थी एक, मान लो इनफाइनाइट की। तो इसके जो टर्म है 2 4 6 8, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न है? +2 + 2 ऐड हो रहा है सब में। तो ऐसे सीक्वेंस को जो कि एक पैटर्न फॉलो करता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। यानी इसमें कंडीशन ये है कि एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। यानी एक फार्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि +2 सब में ऐड करते जाना हर टर्म में। जैसे इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि अगर हम प्राइम नंबर की सीरीज ले, यानी कि 2 3 5 7 11 13, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स। लेकिन ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, यानी हम किसी मैथमेटिकल फार्मूले से इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। अच्छा। ये सिर्फ क्या कहला सकता है कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है कोई। प्रोग्रेशन नहीं है सर। ठीक। तो पहली चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि एक ऐसा सीक्वेंस सोचा होता है जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, जिसे हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। यस। तो ये कहलाता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन और भी होते हैं, जैसे अर्थमेटिक है, एक जीपी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब होते हैं। ज्योमेट्रिक में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता चला, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 8 के बाद 16, 32, ऐसे। तो तुम्हारे सिलेबस में 10 तक सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो प्रोग्रेशन तुम्हें क्लियर हो गया, जो वर्ड यूज हो रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यस आगे सर। प्रोग्रेशन लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो टाइप है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? हर एक के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। डिफरेंस। यस सर। बस सिंपल इसका एक ही चीज डिफाइन करती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। डी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है,
डी लेस देन जीरो भी हो सकता है और डी इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। इक्वल टू जीरो मतलब मान लो 10 10 10 10 इस टाइप से कंटिन्यू, तो ये भी क्या है, एक एपी। एपी है, यस सर। इसका कॉमन डिफरेंस जीरो है, यस सर। लेकिन ये भी एपी में काउंट होगा। अब क्या, लेट अस डिनोट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो तुम्हें पता ही चल गया, यस एपी हो गया। अब फाइनाइट एपी इनफाइनाइट एपी, यस सर, वो जिसमें टर्म्स इनफाइनाइट हो वो यस। इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसमें टर्म फाइनाइट हो फाइनाइट। फार्मूला ये होता है देखो, यस सर, ए एन इज इक्वल टू ए एन ब्रैकेट एन माइनस पहला जो डी बाई। फार्मूला यूज होता है वो होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। यस यानी सर। किसी भी एपी का हम nth टर्म, nth मतलब कोई सा भी हो सकता है वो, उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, यस सर। an nth टर्म। तो n की वैल्यू से ये चेंज होगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 7 कर दूं तो ये हो जाएगा a7, यस सर। यानी 7 टर्म का फार्मूला बन जाएगा। n इज इक्वल टू 10 कर दूं तो ये 10th टर्म का फार्मूला बन जाएगा। ये क्या होता है, ये a1 होता है, मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम नॉर्मली खाली ए से भी लिख देते हैं, तो यहाँ ए का मतलब क्या है, A1 फर्स्ट टर्म। यस सर। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो हमें निकालना है। और डी क्या है, डी इज कॉमन डिफरेंस। तो एपी के सारे टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। इसमें एक फार्मूला ये हो सकता है कि एंड से पूछ ले वो, कि rth टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे कि मान लो ये है, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन, ये एपी है और इसमें से क्या पूछा, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आखिरी से सिक्स टर्म बतानी है। यस सर। तो पहले एपी लिखते हैं हम। एपी है ये देखो 17 14 11 ऐसे कंटिन्यू है, कहां तक है, -40 तक। क्या कह रहा है, सिक्स्थ टर्म बताओ फ्रॉम एंड, यानी इस तरफ से सिक्स टर्म कौन सा होगा। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर से काउंट नहीं कर यस रहा है सर। वो, को एंड से कह रहा है कि इधर से सिक्स टर्म कौन सा होगा। ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से तुम्हें बताना कौन सा होगा, -25 -35 -49 -90। तो देखो अगर काउंटिंग कम है तो तुम डायरेक्ट अपना दिमाग लगा सकते हो। पहले डिफरेंस देखो कितना है सब में, 14 -17 -3। किसी भी टर्म का हम डिफरेंस निकाल लें, फर्स्ट टर्म माइनस सेम सेकंड। होना चाहिए। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड नहीं, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, यानी -3 सब में कम हो रहा है, डिक्रीजिंग है। देखो ये भी की वैल्यू क्या आ गई, -3। देखो छोटी वैल्यूज है, सिक्स टर्म पूछा है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, एपी खुद बना सकते हैं। ये -40 था तो इससे पहले कौन सा टर्म होगा, -37। यस सर। 3 हो गए, -31 -28 -25 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया देखो। तो सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो आंसर क्या हो गया, 25 -25। -25। तो हम ऐसे माइंड अपना लगा के सीधे कर लिया कि डी देख लिया और इधर कर दिया। लेकिन अगर ये पूछता सिक्स की जगह मान लो 26 25 इस तरीके से, तो बहुत देर लग जाती है हमें सीरीज बनाने में। तो हम देखो इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे, इस एपी को पलट दो, रिवर्स कर दो। यस सर। इस एपी को हम ऐसे बना लेते, -40 पहला टर्म मान लेते, और ये आखिरी के टर्म हो गए 11
14 और 17 लास्ट। एपी को क्या कर दो, रिवर्स घुमा दो, उल्टा कर दो। ठीक। अब देखो डी क्या हो जाएगा, डी चेंज हो जाएगा, डी हो जाएगा +3। +3 यस। अब हमें यहाँ से 6 टर्म बताना है, तो अब हम ये सीधे ए एन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यानी A6 टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 6 - 1 इंटू इस बार 3। तो 6 - 1 5, 5 3 जा 50, कितना हो गया -25। ठीक, तो यहाँ से 6 टर्म, अब ये 1 है, 2 3 4 5 6 पे क्या आ जाएगा -20। तो इस तरीके से हमने बना लिया, डायरेक्ट उल्टा कर सकते थे या फिर सीधे फार्मूला लेके कर सकते थे। फार्मूला इन्होंने देखो कैसे किया, पहले n की वैल्यू निकाली, इसमें टर्म पता करने होंगे हमें कितने हैं, यानी ये जो एपी है इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ए एन मान लेते हैं। तो ए एन का फार्मूला हो गया a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू -40। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हो गया 17, एन हमें निकालना है और डी था -3। तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया 20, यानी इस एपी में कितने टर्म्स हैं 20। यानी अगर मैं इधर से काउंट करूं तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये कौन सा टर्म है 20th। तो इधर जो 6 होगा, 6 टर्म फ्रॉम एंड, वो फ्रंट से कौन सा टर्म होगा, इधर से कौन सा टर्म होगा 20 माइनस हाँ 20 माइनस 6 +1 ऐड करना पड़ेगा हमें। क्यों सर? डायरेक्टली देखो फिर -5। नहीं नहीं, समझो इस बात को, ये थोड़ा अच्छी चीज है, आगे तुम हायर ऑर्डर रीजनिंग भी पढ़ोगे ना तो उसमें भी ये सब आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये पूरे 20 टर्म है, मान लो मैं इधर से 20वां टर्म पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा होगा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 20 में से 20 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ एक +1 लगता है, तभी तुम्हें सही आंसर मिलेगा। यानी 20 से जो 6 टर्म होगा इधर से, वो एक्चुअल में क्या होगा 20 - 6 + 1, यानी 15 टर्म होगा फॉरवर्ड से। होगा यस सर। तो यहाँ से मैं 15 टर्म निकाल दूं डायरेक्ट, तब भी आंसर यही आता। ठीक, तो ये किसी भी तरीके से तुम समझ सकते हो, हर तरीके से आंसर सेम आएगा। यस सर। आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। देखो वो चीज जो पहले डिस्कस कर रहे थे हम, कि एपी को कैसे सेलेक्ट करते हैं टर्म। तो अगर 3 टर्म्स है देखो, तो हम लेते हैं A-D, ए और A+D, यानी 3 टर्म अगर हमें सेलेक्ट करने इन एपी, तो हम इस फॉर्म में लेते हैं, एक A-D, एक D और एक A+D, और कॉमन डिफरेंस सबका कितना हो गया D। अगर 4 टर्म्स होंगे तो देखो इन्होंने कैसे लिया है, 4 से ऊपर तो खैर तुम्हारे में नहीं आएगा। 4 टर्म अगर है तो हम लेते हैं 4 टर्म्स के लिए A-3D, A-D, A+D और A+3। ये तरीका होता है लेने का, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा 2D। ये लेने से फायदा क्या होता है, देखो जब भी मैं इनका सम करूंगा, देखो A-D, D और A+D, तो क्या होगा, सॉरी ये D नहीं है, ये A है, A-D, A और A+D, तो ये डी डी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इसमें देखो अगर मैं सम करूं
तो डी डी वाले सारे टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल। Yes, sir. तो सीधे मुझे एक ही वैल्यू पता चल जाती है। ठीक, तो हम ऐसे लेंगे। और ये कह रहा है अगर सम ऑफ टर्म नहीं गिवन है तो हम सीधे ऐसे भी ले सकते हैं, फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरीके से। क्लियर। लेकिन अगर सम ऑफ टर्म हमें यूज करना है तो फिर इस तरीके से लेने में ज्यादा इजी होता है। 3 टर्म है तो 4 टर्म है, तो ये 4 से ऊपर तुम्हारे में आएंगे भी नहीं इतना। ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है कि 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन एपी। Then the सिंपल final क्वेश्चन, value of y. 3 टर्म है, वही कह रहा है कि दिस, ये एपी में है, तो x की वैल्यू बताओ। एपी में है इसका मतलब क्या है, Sequence में मान लो ये टर्म है a, ये है b, ये है c। a b c अगर एपी में है तो हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। इसका Yes. डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों क्या होगा, सेम। तो अगर हम देखें इधर आ जाए, ए को इधर भेज दे, बी इधर हो जाए, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, Yes. बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन। 2. हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2 अपॉन, या तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो भी वही होगा, दोनों का डिफरेंस सेम होगा, या फिर बीच वाली वैल्यू को दोनों का सम डिवाइड बाय 2 कर दो, तब भी वही होगा। यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2x से 2x कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6, 6. x इज इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन बी। ठीक, ये तो सिंपल था एकदम। दूसरा फार्मूला देखो है सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ दो फार्मूले होते हैं, सिर्फ nth टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एस एन इज S इक्वल टू एन upon बाई टू, minus 1d. 2a प्लस एन माइनस 1d, या फिर Yes, sir. S n upon 2 a plus n. अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है, एल क्या है यहाँ पर, Last term. लास्ट, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ टर्म्स पूछा है, सिंपल है, 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10 तक है इसका सम। तो देखो यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस एल। तो a की वैल्यू हो गई 34, l की वैल्यू हो गई 10, n बचा लेकिन, तो पहले n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकलेगा, इसको हम मान लेंगे an, यानी ये कौन से नंबर ऑफ टर्म है, 10. हाँ उसे मान लिया n, यानी कौन सा नंबर, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन से नंबर का टर्म है, ये निकालना है हमें। तो पहले हमें ए एन वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, nth टर्म वाला। तो ए एन इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू 34, n की वैल्यू निकालनी है हमें, और d की वैल्यू कितनी होगी, देखो कम हो रहा है, एपी नेगेटिव में होगी, यानी 34 minus 2. -2, कम हो रहा है तो -2। n की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, ये इधर चला गया तो -24 डिवाइड बाई -2 12, तो n हो जाएगा 13। यानी इसमें कितने टर्म है, ये 13th टर्म है, यानी सेपी का हमने ये निकाल लिया।
जब n पता चल गया क्या करो, इसमें रख दो सीधे वैल्यू। क्या हो गया, एस एन यानी 13 टर्म्स का सम निकालना है हमें। 13/2 इंटू 34 प्लस 10, तो 44 यानी 22, 22 इंटू 13, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 286। 80। ऑप्शन में है यह है। ठीक है, तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करो खुद से, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ, ठीक। हाँ रजा, करा क्वेश्चन नेक्स्ट। यस सर, बस कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है, देखो क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स यस सर, बस इन द एपी 54, 51, 48, so that their sum is, यानी सम कितना दे रखा है, कितने टर्म्स का ये हमें नहीं पता, 513 सम है। एपी दे रखा है तो उसका पहला टर्म है 54 और कॉमन डिफरेंस है -3। ठीक, तो इसमें देखो लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, सिर्फ एन नहीं है, तो इसी इक्वेशन में वैल्यू रख दो सबकी। एस एन 513 हो गया, ए की वैल्यू 54 और डी की वैल्यू -3। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 3n² -111n प्लस 1026, 3 से और डिवाइड किया, फैक्टराइज किया, यस सर। ये आ गए। तो देखो दो वैल्यूज आ रही, n18 भी आ रहा है और n19 भी आ रहा है, आइदर 18 और 19। अब हमारा आंसर क्या होगा ये देखना है इस क्वेश्चन में मेन। देखो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 19 और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। यस सर, तो बोथ ए एंड डी। देखो यहाँ कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिससे हम रिजेक्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो हम रिजेक्ट कर दे, तो यस सर। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, यानी हमारे लिए ये दोनों ही आंसर होंगे। और ऐसा कब पॉसिबल है, दो, यानी ये कह रहा है कि 18 टर्म्स का सम भी 513 है और 19 टर्म्स का सम भी 513 है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। 19 टर्म 0 है। गुड, यानी 19 टर्म जो है वो क्या है, 0 है, यस। तो इसलिए 18 का सम भी वही है और 19 का सम भी। ठीक, लेकिन देखो इसमें एक चीज और है, वो भी समझ लो, कि अगर कंडीशन ये होती, जैसे 10th का एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा था इस पे, मान लो कि ये दिया होता है कि उसमें क्या है, इस टाइप से है कि कुछ वुडन लॉग्स है, जो 10th में किया होगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है ना। उसमें मान लो 1 2 3 4 4 5 6 7 इस तरीके से लॉग है, सेकंड रो में क्या हो रहा है, एक लॉग कम हो कम जाएगा। हो जाती है, गुड, फिर एक कम हो जाती है, 6 के बाद अब 5 ही रह जाती है, फिर 4 रह जाती है, फिर 3 रह जाती है, फिर 2, फिर 1। अब इनका देखो सम अगर मैं करूं, यह है 7, यह है 6, यह है 5, यह है 4 3 2 1, देखो एपी बन रहा है ये। तो यस अगर सर। इसका सम करूं मैं, 7 6 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 5 13 प्लस 5 18 प्लस 4 22 3 25 27 28, 20। सम कितना आ गया, कितने टर्म्स का, 1 2 3 4 5 6 7, 60। यस सर। यानी S7 आ रहा है 28। लेकिन अगर इसमें मैं S8 भी निकालूं तब भी कितना आएगा, 20। ठीक। अब अगर मान लो मैं इस एपी को कंटिन्यू करूं तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, -1। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये मैं अपनी तरफ से ऐड किए मैंने,
ठीक, मान लो ये 4 और आ गए टर्म्स, एक 0 आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब मैं ये पूछूं कि ये कितना सम है, ये जो मैंने बॉक्स में करा, 7 + 6 13 + 5 और +4 यानी 17। मैं ये पूछूं कि कितने टर्म्स का सम 17 होगा, तो देखो इन 4 टर्म का सम भी 17 होगा, और 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 टर्म का सम भी करूं तब भी क्या आएगा, 17। यानी S4 भी 17 आएगा और S11 भी 17 आएगा, क्योंकि ये देखो माइनस वाला -3 इसे कैंसिल कर देगा, -2 इसे कैंसिल कर देगा, -1 इसे कर देगा। Yes, sir. तो अगर इस टाइप से मैंने क्वेश्चन दिया होता और मैंने ये पूछता कि हाउ मैनी टर्म्स विल हैव सम इक्वल टू 17, और ऑप्शन होते ये 4 11 सी बोथ या डी नन ऑफ दीज। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए था, सिर्फ ये, बोथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वापस आओ इधर, ये इस बार एक प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन है, यानी वुडन लॉग जो हो सकते हैं वो 7 तो हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, 1 तक हो सकते हैं, लेकिन कभी भी -1 लॉग, -2 लॉग, -3 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Yes, sir. यानी एक अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन या लाइफ प्रॉब्लम में टर्न कर दिया तो ये निगेटिव वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए आंसर सिर्फ 4 होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये वुडन लॉक पॉक कुछ नहीं बनाता, ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक एपी देता है, ऐसे 7 + 6 + 5 ये ऐसे कंटिन्यू है, यानी सिर्फ एक एपी ऐसे गिवन है, अब बहुत ठीक। और मैं पूछता कि हाउ मेनी टर्म विल हैव सम 17, तब मेरा आंसर क्या होता, बोथ। क्योंकि एपी में निगेटिव वैल्यू हो सकती है, समझ गए डिफरेंस दोनों का, कि एपी के टर्म में प्रॉब्लम है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हो सकती है और कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस टाइप के तो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में बहुत। सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दे दी तुम्हें, यानी क्या दे रखा है, √2 + √8 + √18 + √32 ऐसे कंटिन्यू है, सम ऑफ एन टर्म, एसएन पूछा है। तो पहले तो देखो एपी बन रहा है तो इसका डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6. देखो पहला तो √2 ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2, और 4 आ जाएगा बाहर तो वो बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2। 18 को लिख सकते हैं हम 9 × 2, तो 9 बाहर आगे हो जाएगा 3√2। ये 16 × 2 यानी 4√2। अब देखो, अब दिख रहा है एपी, डी क्या है, 2√2 - √2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है सबका, √2। क्लियर, √2 आ गया। सम का फार्मूला n/2, n हमें नहीं पता, वो n ऐसे ही रहेगा, 2a यानी 2√2, n-1 n हमें नहीं पता है, इंटू d, d क्या है, √2। इसे सिंप्लीफाई कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इनमें से, ऑप्शन ए, बी या सी, क्या बन रहा है, ये रहेगा n/2, 2√2, ये हो जाएगा +√2n, ये हो जाएगा √2n, ये हो जाएगा -√2, तो 2√2 में से √2 गया, सिर्फ √2 बचा।
यानी n ये वाला ऑप्शन आ रहा है सी। n टू रूट टू में से रूट टू गया, रूट टू बचा, रूट टू कॉमन ले लेंगे और रूट टू अपॉन टू हो जाएगा, नीचे रूट टू हो जाएगा। हो गया या कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? नहीं सर, हो गया। नहीं सर, हो गया ना, कंफ्यूज। देखो देखो n बाई टू, ये खाली रूट टू कॉमन ले लो, ये बचेगा रूट टू, इसमें से बाहर आ गया ठीक है सर, हो गया। वन प्लस एन, रूट टू से ये बचेगा नीचे रूट टू, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई रूट टू। हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। pth term of an AP is 1 upon Q and qth term is 1 upon P. Then इसमें से ये पार्ट थोड़ा मिसिंग था। Then sum of PQ terms, ये पूछा है। pth term यानी तुम्हें दिया है AP is equal to 1 upon Q और AQ is equal to 1 upon P. pth term is 1 upon Q and qth term is 1 upon P. तो सम ऑफ पी क्यू पूछा है ये, तो हम पहले फार्मूला रख के देख ले कि एस पी क्यू किसके बराबर होगा। यहाँ एन की जगह क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। अब देखो हमें क्या क्या निकालना है, पी क्यू तो ऐसे ही रहेगा, ए यानी फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और डी कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ए और डी निकालने के लिए ये तुम्हें दो चीजें दी है, इससे तुम निकाल सकते हो। तो ए पी हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन क्यू। ए क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन पी। अब देखो इधर दोनों जगह ए है, तो सब्ट्रैक्ट अगर हम कर दे तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा p माइनस वन इंटू डी माइनस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। ठीक, सर अब d आ गया तो a निकाल लो। ठीक है सर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इनका d आ गया 1 अपॉन पी क्यू। यस इसके बाद देखो इस इक्वेशन में इन्होंने रखा, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 अपॉन पी क्यू। सर। तो a की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू और d की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू। हमें निकालना क्या था, एस पी क्यू, ये इसके अंदर वैल्यू रख दो। तो एस पी क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी, देखो हाफ पी, ओ सॉरी, हाफ पी क्यू प्लस यस वन ब्रैकेट। ठीक है, करके देख लेना तुम आराम से, वीडियो देख लेना, अभी अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो इसमें दे रखा, वैल्यू ऑफ एन सो दैट एन टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। दो एपी है, एक कम होता चला जा रहा है 51 से 53 55, ना इंक्रीज ही हो रहा है 2 2 के डिफरेंस से, और एक है 1 5 9 13, ये 4 4 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है। तो ये कह रहा है कौन सा दोनों का जो टर्म होगा वो सेम होगा, यानी इसका 10th टर्म और इसका 10th टर्म,
या इसका 15 टर्म या 20 टर्म दोनों के क्या हो जाए आपस में सेम। तो इसका an का फार्मूला निकालो, इसका an का निकालो, दोनों को आपस में क्या कर दो इक्वल। तो देखो ये हो जाएगा 51 प्लस n माइनस वन टू इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस वन इंटू 4। n की वैल्यू आ गई 26, यानी इसका 26 टर्म और इसका 26 टर्म दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। और उस 26 टर्म की अगर वैल्यू भी पूछी होती तो किसी भी एपी में हम फार्मूला रख के बता सकते थे कि जो टर्म इक्वल है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, दो क्वेश्चन बन सकते थे कि कौन सा टर्म इक्वल है और जो इक्वल है उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर ये। अब हम आते हैं इस पे जो क्वेश्चन आए हैं अब पुराने एग्जाम्स में पूछे गए। ये क्वेश्चन है, ये तो वही है अभी जो किया था हमने, सम ऑफ पी टर्म, बस यहाँ एन की जगह क्या हो गया है पी, वही है चीज। तो अगर हम इसे करें तो देखो पहले टर्म तो √2 ऐसे ही रहेगा, 32 √2 क्या हो जाएगा 16 इंटू टू यानी 4 √2, 98 क्या हो जाएगा 49 इंटू टू 7 √2, ये हो जाएगा 100 यानी 10 √2। इस टाइप की सीरीज है। यहाँ क्या है डी कॉमन डिफरेंस क्या है गुड 3 √2। देखो डी एक जगह से निकाल ले तो काफी, क्योंकि हर जगह डिफरेंस सेम होगा, तो जहां कैलकुलेशन इजी लगे वहीं से डी निकाल लो। ए क्या होगा फर्स्ट टर्म √2, फार्मूला क्या निकालना है एन, यहाँ पर एन का मतलब है पी, सम ऑफ पी टर्म कहा है ना, सम ऑफ एन टर्म यानी ये, तो फार्मूला क्या बन जाएगा एस पी इज इक्वल टू पी बाई टू, 2a हो जाएगा ये 2 √2 प्लस n की जगह हो जाएगा p और d की जगह हो जाएगा 3 √2, ये हो गया। तो ये हो जाएगा p बाई टू ऐसे ही रहेगा 2 √2 प्लस 3 √2p माइनस 3 √2, 2 √2 माइनस 3 √2 -2 हो गया, ये हो गया p बाई टू 3 √2p माइनस √2। कुछ है ऐसा, √2 देखो ऊपर कहीं नहीं है न्यूमरेटर में, तो √2 कॉमन लेके बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा p बाई √2 3p माइनस 1, ऐसा दिख रहा है हमें, ये रहा ऑप्शन सी। यस सर। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ओ ये थोड़ा, यहाँ 9 + 13 है, ये 9 + 13 प्लस ऐसे सीरीज कंटिन्यू है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो ऊपर तो एक सम है, यानी सम ऑफ एपी डिवाइड बाई 105, ऐसे करना है हमें। तो पहले सम ऑफ एपी निकालना पड़ेगा, तो सम निकालने का वही फार्मूला Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1d. हाँ, इसमें लास्ट टर्म है तो a प्लस एल भी कर सकते हैं, Yes sir. लेकिन दोनों केसेस में तुम्हें पहले n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी लास्ट होता है उसे हम मान लेते हैं an। So a1 plus n minus 1d. Yes sir. an का फार्मूला होता है a यानी 1 Yes प्लस n n minus माइनस 1, और d क्या है यहाँ पर 397. दिस वन, Yes. 1 माइनस करो और डिवाइड कर दो 4 से, तो n माइनस 1 हो गया 1396 डिवाइड बाई 4 3 जा 12, 19 बचा, 4 4 जा 16, 349, यानी n हो गया 350। Yes sir. कितने टर्म्स है इसमें 350, लेकिन हमें तो सम चाहिए, तो सम निकालेंगे, ये हो जाएगा n/2 a प्लस l। A plus l. Yes sir.
तो 350 इंटू 1398 डिवाइड बाई 2, ये हो गया सम। अब वैल्यू निकालनी, तो 350 इंटू 1398 डिवाइड बाई 2 इंटू 105। ये तो पूरा सम आ गया ऊपर का, और डिवाइड बाई 105 था, तो ये नीचे हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 350 मल्टीप्लाई बाय 1398। देखो किसी से कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर लो। 105 7 से हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 3 जा दिस वन 35, ये हो जाएगा 7 से, 7 1 जा 7 69, 7 9 जा 63, 7 से, 7 से ये हो जाएगा सीधे 50। इसे देखो किससे कैंसिल हो सकता है, 2 से, 2 6 जा 12, बचा 119, दिस वन 699। यस सर। अब 230 2330 पहला वाला आई थिंक। पहला वाला ठीक है। एक तो ये सिंपल, देखो ऊपर सम को सॉल्व करना था और नीचे 105 से डिवाइड करना था। रेशियो ऑफ 19th टर्म टू द 22nd टर्म, यानी A19 अपॉन A22 इज 22 अपॉन 29, ये रेशियो दिया है। रेशियो ऑफ 19th टर्म टू 22nd टर्म, Then the ratio of it's 7th 7. टर्म, सम ऑफ, सम है इधर, ये ध्यान रखना। यानी किसका रेशियो पूछ रहा है, S7 डिवाइड बाई S10। जो हमें गिवन है पहले वही देख लेते हैं, क्या गिवन है। 19 तो ये 22। A19 हो जाएगा A प्लस 18D, और ये हो जाएगा A प्लस 21, ये गिवन है हमें। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 29A प्लस 18 इंटू 29D इज इक्वल टू 22A प्लस 22 इंटू 21D। ए इधर आ गया, ये हो जाएगा 7A इज इक्वल टू, देखो अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं की क्योंकि अब कुछ शायद कैंसिल हो जाए, ये हो जाएगा 22 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 29 टाइम्स डी। ठीक, तो 7A इसके बराबर हो गया। इससे अब कुछ कॉमन आ रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है बस, और तो कुछ नहीं दिख रहा। 2 कॉमन ले लो, 11 इंटू 21, 2 3 भी आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 कॉमन। देखो 2 इसमें से कॉमन और 3 इसमें से कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 कॉमन, 11 इंटू 7 77 माइनस 3 इंटू 29 30 90 87, तो ये -10 यानी -60D ये आ रहा है। देखो 7A इज इक्वल टू -60D। ठीक, अब पूछा ये है हमसे, यस सर।
S7, तो S7 क्या हो जाएगा देखो, 7/2 2A प्लस 6D 60 अपॉन 10/2 2A प्लस 9D, यही होगा। yes sir। ठीक, तो अब इसमें A की वैल्यू रख दो, तो A हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये तो हो गया बाहर, 7/10 2a plus 60 then 2a plus 90। तो 2A की जगह हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं इसमें, A की जगह -60/7, यस सर। तो ये हो जाएगा -120/7 +6, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो वो हम छोड़ सकते हैं हम, यस सर। ये हो जाएगा -120/7 +9। मैं इधर क्वेश्चन की तरफ ही लिख रहा हूँ अब आंसर। तो ये 7/10 तो ऐसे ही रहेगा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -120 +42 डिवाइड बाई -120 +63। देखो कुछ आए इसमें से, -1 42 में से 120 माइनस करेंगे तो बचेगा -58 और 2 78, और ये बचेगा 37 और 2 11। देखो 7/10 88/67। इसे 3 से अगर हम काटें तो ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 3 2 6 26। 26 डिवाइडेड बाई 19 कर लेता हूँ सीधे। अब 2 से और कट सकता है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, तो 13 3 91 अपॉन 95, ये आ रहा है। यस सर। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, हमें ये दिया था सिंपल। हमने क्या करा है, इससे ए और डी के बीच में रिलेशन निकाल लिए, कुछ भी रिलेशन आई हमें ए और डी के बीच में एक रिलेशन पता चल गई। फिर जब हमसे ये पूछा है S7 वाला, हमने ये वैल्यू रखी, तो यहाँ एक टर्म ए का है एक डी का है, यहाँ भी एक टर्म एक ए का है एक डी का है। तो अगर हम इसे आपस में चेंज कर ले, या तो सबको ए बना दो या सबको डी बना दो, तो तुम्हें एक रेशो मिल गया। बाद में तो ये कैलकुलेशन थी, डी हट जाएगा क्योंकि यहाँ कॉमन लेके हम हटा सकते हैं। क्लियर। यस सर। रेशियो ऑफ सम ऑफ, अब देखो इसका उल्टा दे दिया इस क्वेश्चन में, सॉरी क्या दे दिया तुम्हें, P and Q term of B is सम P ऑफ पी square। एंड सम ऑफ क्यू, इसका रेशियो क्या है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इस बार देखो सम का रेशियो है, रेशियो किसका पूछ रहा है, ए पी अपॉन ए क्यू, इस बार उल्टा कर दिया। पिछले क्वेश्चन में ए पी ए क्यू का रेशियो गिवन था और सम का पूछा था, तो ये भी वैसे ही होगा डायरेक्ट। एस पी को हम लिख सकते हैं P/2 2A प्लस P-1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल, पी से ये पी का स्क्वायर हटा, किस क्यू से ये हट गया। इस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2AQ प्लस PQD माइनस PQ
इज इक्वल टू 2AP प्लस PQD माइनस, सॉरी, माइनस QD माइनस PD। ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने Q से इसे इधर और इस P से इधर। यस सर। तो देखो ये बीच का टर्म ये तो गया, ये आ गया। AP, हाँ 2AP अब प्लस ए और ए वाले टर्म एक तरफ लिख लो, ये हो जाएगा 2AQ माइनस P इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये भी क्या हो गया, Q माइनस P इंटू D। ये कैंसिल, तो 2A इज इक्वल टू क्या आ गया सीधे D। ये रिलेशन मिल गई हमें। ठीक, D इज इक्वल टू 2A। अब पूछा क्या था, AP अपॉन AQ, ये पूछा था ना। तो मैं देखो यहाँ क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ, AP अपॉन AQ हो गया A प्लस P माइनस वन इंटू D अपॉन A प्लस Q माइनस वन इंटू D। अब D की जगह इसमें क्या रख दो, 2A। तो ये आ जाएगा सिंपल, A प्लस 2AP माइनस 2A डिवाइड बाई A प्लस 2AQ माइनस 2A। तो ये देखो माइनस A बच रहा है सिर्फ ऊपर, A कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2P माइनस वन 2Q माइनस वन। A से A कैंसिल, तो 2P माइनस वन अपॉन 2Q माइनस, यानी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आराम से करके देख लेना तुम। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो वही है इस बार, एस और पी में सम में दिया है और पी एथ और क्यू एथ टर्म का रेशियो पूछा है। तो हमें ए और डी के बीच में रिलेशन निकालनी होती है और उसे हम वापस पुट कर देते हैं। जामिया 11 2019, ये तो सिंपल है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। तो विच टर्म में हम क्या मान लेते हैं, ये 34 निकालना है तो इसे हम मान लेते हैं ए एन। तो जो भी एन की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर। कौन सा टर्म है, तो हमने इसे मान लिया nth टर्म है। यस सर। तो nth टर्म के लिए क्या करो, फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 34। a की वैल्यू है 7, n हमें निकालना है, d की वैल्यू कितनी है, इंक्रीजिंग एपी है, 7। 3 3। 7 इधर जाएगा 27 और 3 से डिवाइड होगा तो 9। n इज इक्वल टू, कौन सा टर्म होगा इस एपी का, ये 10th। ये 10th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 34। यस सर। ठीक, हम चाहे तो ये सिंपल एपी था तो डायरेक्ट तुम बना भी सकते थे, 7 10 13 16 19 22 25 28 31 और 34, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन सा टर्म आ गया ये, 10। तो छोटी वैल्यूज है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जहां बड़ी वैल्यूज होती है तो फिर तो फार्मूला से ही करना है। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाँ ये फार्मूला एक तुम्हें याद रहना चाहिए डायरेक्ट, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन। नेचुरल नंबर देखो क्या होते हैं, वन से शुरू होते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे शुरू होते हैं, मान लो एन तक। इसमें कितने टर्म हो गए,
n टर्म्स। इसका अगर मैं सम पूछूं तो एस एन क्या हो जाएगा, n/2 और a प्लस एल। a क्या है यहाँ पे 1 और l क्या है, स्ट्रेंथ। तो ये सिंपली ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का n/2 इंटू n+1। अब यस हमें यहाँ क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 100 यानी n की वैल्यू क्या है 100, तो यानी 100 इंटू 101। आई राइट टू। इसका सम बताना है कितना होगा, ओके। तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 50। यस सर 152 50 इंटू 101 कौन सा आ रहा है, yes। 5050। यस सर। वही है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। यानी n हमें नहीं पता, सम कितना होना चाहिए 78, तो एस एन का फार्मूला n/2, n तो निकालना ही है, 2a, 2a हो गया 48 यस सर प्लस एन प्लस माइनस। n-1 d। यस सर डी हो गया सर 21 22 24 -3। हाँ डिक्रीजिंग एपी है -3 इक्वल टू 78, तो n/2 ये हो जाएगा माइनस माइनस करके प्लस, यानी 51 प्लस, सॉरी -3 है, ये 3 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं, ये हो गया 3n/2। 70 माइनस एन। हाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे हम, एन इधर सिर्फ ये रहने देते हैं, तो 78 को 3 से डिवाइड करें हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 26 26 26 इंटू 2 6 into 2 52, for ये आ गया है। n 17 और n स्क्वायर। अब देखो एक तरीका तो ये है कि इसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, एक ये है ऑप्शन ही देख लेते हैं हम। जैसे पहला ऑप्शन है 4, तो और ऑप्शन ए रख के देखो 4, 17 माइनस 4 एंड प्लस 4। 4 इंटू 30, सर हो गया यही है। लेकिन इसमें देखो बोथ भी है, तो जरा ध्यान रखना। तो ये अब 4 है 5 तो चलो होगा नहीं, अब इसमें क्योंकि बोथ है तो 4 तो ठीक था ही हमारा, तो ये तो दो दो ऑप्शन में ठीक दिख रहा है। अब ये 13 को और चेक करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू 13 रख के देखो, नहीं 13 इंटू, यानी ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या सही होगा, सी। यस सर। एक तो ऑप्शन से करा है, लेकिन 4 देखते ये नहीं कि चलो एक ही है, देखो 4 दो जगह दिख रहा था तो दोनों चेक करने पड़ेंगे। यानी ये वाली सीरीज भी कैसी बनेगी जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, क्या होगा 15 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12, ये ऐसे चलेगी सीरीज। तो सम जो 4 टर्म का सम यानी कि ये, इसका सम 78 होगा, यस और सर 13 यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 15 13, ये देखो ये सब मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कर देंगे। यस सर। तो इसलिए 4 टर्म का सम भी वही होगा जो इन 13 टर्म का सम होगा। लेकिन यहाँ पर सीधे एपी था, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि निगेटिव नहीं हो सकता, तो दोनों पॉसिबिलिटी, तो दोनों आंसर होंगे हमारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 100 to 200। नंबर का सर यही लगेगा n n+1।
नहीं नहीं, देखो इवन नंबर कैसे होंगे, 100 है ना? प्लस 102 प्लस 104, ऐसे तो होंगे नंबर ही। कहाँ तक जाएंगे ये, 200 इसका सम निकालना है। सम क्या हो जाएगा, एन n नहीं पता, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता है। एन निकालना है, एन के लिए क्या करना होगा, इसे हम मान लेंगे ए एन, इससे एन की वैल्यू आ जाएगी, उसे इसमें रख दोगे तो सम की वैल्यू आ जाएगी। सही है। ठीक, कर लेना। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ मेनी टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज हाँ मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ सम ऑफ, यानी सम तुम्हें दे रखा है लेकिन टर्म्स कितने होंगे ये पूछा, ये सम है। तो वही सम का फार्मूला n/2 2a प्लस इसकी वैल्यू इसके बराबर करनी है, n निकालना है। तो n तो ऐसे ही रहेगा, 2a कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 5/6, तो उसका डबल हो जाएगा 5/3। 5/3 b कितना होगा ये बताओ इसमें बस। जी सर। हाँ 5/6 माइनस वो 5/3 माइनस 5/6। एक मिनट। 2/3 माइनस 5/6, ये कर लो, या फिर 1/2 माइनस 2/3 कर लो। तो ये ज्यादा इजी लग रहा है मुझे, 3 1 -1/6 आ रहा है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/6। ये पूरा इक्वल करना है -121/2 के। ठीक कर लोगे तो कैलकुलेशन है सिंपल। हाँ सर, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। देखो इसमें आंसर एक एक है, कोई बोथ या ऐसा नहीं है। तो यानी यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक एन की वैल्यू निगेटिव होगी। यस सर। तो निगेटिव वाली हमें नहीं लेनी, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होंगे, तो सिर्फ एक ही आएगी। और वो भी इक्वेशन बनाने के बाद इसमें रख के देख लेना ऑप्शन से ही सीधे, अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी है तो। ठीक, हाउ मेनी मल्टीपल्स सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 0 एंड 500। सम ऑफ ऑल मल्टीपल कैसे बनेंगे, मल्टीपल 7 बिटवीन 0 to 500। पहला मल्टीपल क्या होगा 7, फिर 14, फिर 21 अप टू, देखो 500 तो डिवाइड नहीं होता 7 से, इससे छोटी वैल्यू 499, इसमें से देखो कौन सा आएगा। 498। 500 को सीधे 7 से डिवाइड करें तो 7 7 जा 49, 10, 7 1 जा 7, क्या रिमाइंडर बचा 3, तो 3 माइनस कर दो यानी 497, ये डिवाइड होगा। तो प्लस कहाँ तक जाएगा ये 497 तक, इसका सम करना है। तो देखो सम के लिए हमें वही बात n निकालना पड़ेगा, a और लास्ट टर्म हमें गिवन है। n निकालने के लिए इस 497 को हम a n मान के निकाल लेंगे। ठीक, हो जाएगा क्वेश्चन। 49 प्लस 9 माइनस नेक्स्ट, 10 माइनस। यस। ठीक है कर लेना आराम से। आगे आते हैं 19 MU, a taxi driver charges rupees this per kilometer flat rate in addition to rupees 20. Ajay has no more than 220 to spend on the ride. Without exceeding his budget, Ajay can travel. क्या होगा, इस तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो अजय के पास कितने रुपीज है, 220, यानी
वो कितने रुपए लेके चला है? 220। टैक्सी ड्राइवर क्या करता है? 10.5 पर किलोमीटर फ्लैट रेट, यानी हर किलोमीटर के 10.5, वन के 10.5, टू के 21 हो जाएंगे, थ्री के उसके 3 टाइम्स हो जाएंगे। इन एडिशन टू ₹20, तो 20 तो वो बैठते ही, मतलब बिना कुछ चले ही वो ₹20 तो वैसे ही चार्ज कर लेता है। तो अब कितने रुपीस बचे उसके पास? 200 200। डिवाइडेड 10.50 डायरेक्ट। 10.5 इतने किलोमीटर चलेगा। अब देखो पूरे डिवीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्या कहा है? लेस देन 20, लेस देन और इक्वल टू 20, एग्जैक्टली 20 और ग्रेटर देन 20। यानी ये वैल्यू जो है 200/10.5, ये क्या होगा? 20 से बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा ये बताना है बस। जाहिर सी बात है, क्या होगा ये? लेस देन 20। 200 डिवाइड बाई 10 होता तो 20 हो जाता। 10 से छोटी वैल्यू होती न्यूमरे डिनोमिनेटर में तो ये 20 से ज्यादा हो जाता। तो यहाँ पर क्या होगा? कितना चलेगा वो? लेस देन 20 किलोमीटर। सर ये एक क्वेश्चन है। हाँ, एपी का है एक्चुअल में ये। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 20 प्लस 10.5 इंटू एक्स इक्वल टू 220। ये मैं डायरेक्ट ही, क्योंकि इस फॉर्म में दे रखा तो डायरेक्ट बना दिया। एपी कह लो, एक लीनियर इक्वेशन टर्म कह लो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द सीरीज, पहला निगेटिव टर्म इस सीरीज का कौन सा होगा? ये देखो थोड़ा ट्रिकी है। जब भी फर्स्ट निगेटिव पूछा हो या पूछा हो कि इसमें कब जीरो आएगा या क्या, तो हमें क्या करना होता है? हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इस सीरीज में जीरो कहाँ पर होगा। हमने मान लिया nth टर्म क्या है इसका? जीरो। तो nth टर्म का फार्मूला a कितना है यहाँ पे? 154। और d कितना है? 150 2 डिवाइड बाई, एक मिनट से निकाल दो। तो 154 है, 152 2/3। तो अगर इसमें मैं 1/3 ऐड करता तो ये 153 हो जाता पूरा। 2/3 है ना, तो 1/3 अगर ऐड होगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये है 1 का डिफरेंस, तो यानी डी आना चाहिए इसमें -1/, ये होना चाहिए डी। -4.3। देखो, जो पूरा टर्म है उसमें से इस वाले को माइनस कर दो, तो 151 में से 152 माइनस करेंगे तो -1, और 1/3 में से 2/3 करेंगे -1/3। ये इस तरीके से हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट वैसे करके देख लेना, थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा बस तुम्हें यहाँ पे। तो डी की वैल्यू क्या हो गई? दिस। ये पूरा इक्वल टू क्या है? जीरो। हम लिख सकते हैं 154 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4/3। तो 154 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n-1। 2 से काटो, 2 7 जा 77 77 into 3 डिवाइड बाई 2। into 3 डिवाइड बाई 2। 2 से और इसे काट दो, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 17, 5.5 2 8 जा 38.5 है ना। 38.5 इंटू 3 हो जाएगा 0.5, 8 3 जा 24, सर 115.5। 115.5। अब n क्या आ रहा है? 116.5। यानी कौन सा टर्म जीरो होगा? 116.5।
तो देखो 116.5 तो कोई टर्म नहीं होता, या तो 116 टर्म होगा या 117 टर्म होगा। तो जीरो इसके बीच में कहीं आ रहा है, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी ये जीरो से थोड़ी बड़ी होगी, ये वैल्यू दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेट लेस देन जीरो होगी। यानी पहला जो निगेटिव टर्म है वो कौन सा होगा, 117। समझे, देखो ये 116.5 यानी इन दोनों के बीच में कहीं जीरो लाई करेगा, तो ये जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो से थोड़ा बड़ा होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो फर्स्ट निगेटिव जो होगा वो कौन सा टर्म होगा, A117। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सा टर्म जीरो होगा, ये जो टर्म आया इसकी वैल्यू पूछी है आंसर में। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा अब, A117 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो क्या होगा 154 प्लस 117 -1 इंटू -4/, से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर होगा। ठीक, तो ये अच्छा देखो क्वेश्चन था। तो निगेटिव टर्म के लिए हम क्या करते हैं, याद रखना कि जीरो पे हम देखते हैं कि जीरो कहाँ आ रहा है। तो जीरो जो आ रहा है ये 116.5 पर आ रहा है, यानी 116 जो होगा ये जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, और 117 जो होगा वो निगेटिव होगा। तो फर्स्ट निगेटिव जो है वो ये है, ठीक, 117। लास्ट पॉजिटिव जो है वो कौन सा टर्म है, 116। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस सीरीज, कि इस सीरीज में जीरो आ सकता है या नहीं। तब भी हम ऐसे ही करते, ए एन निकालते हैं, अगर ए एन की वैल्यू पूरी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती, वो सॉरी प्रॉपर इंटीजर होती, मान लो 116 होता, तो हम कह देते यस कि जीरो आएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन डेसिमल में कुछ आ रहा है तो हम कहेंगे कि जीरो इसका टर्म नहीं है। दोनों क्वेश्चन में एक ही तरीका होता करते हैं। नेक्स्ट, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर इन एपी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, यानी इस केस में हो जाएगा 3 है। तो देखो तीनों का सम हो रहा है, तो हमने यही पढ़ा था कि अगर सम होता है तो हम कैसे लेते हैं एपी को, हम अल्फा मानेंगे ए माइनस डी, बीटा मानेंगे ए, और गामा होगा ए प्लस डी। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, डी से डी कैंसिल, 3 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 3 है, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल है। यानी ये जो रूट बीटा लिया था हमने, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई स्मॉल है। इसे पता चलने से हमें क्या फायदा हुआ, हम सीधे इसमें रख सकते हैं कि P ऑफ A विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि रूट या जीरो जो होता है अगर उसे हम पॉलिनोमियल में रख दे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0। तो इसमें अगर मैं A रख दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी A³ माइनस 3A³ प्लस AB माइनस C इज इक्वल टू 0। तो देखो इससे क्या आ गया, 2A³ इज इक्वल टू AB माइनस C। ये आ रहा है आंसर, -2A³ इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा C माइनस AB, और जब माइनस साइन हटेगा तो ये हो जाएगा। तो देखो आंसर आ गया डायरेक्ट, क्योंकि हमने इस फॉर्म में एज्यूम कर लिया। वरना अगर हम नॉर्मल जो तरीका होता है कि एक को हम मानते ए, एक को मानते ए प्लस डी, एक को मानते ए प्लस 2D,
तो फिर हमें तीनों रिलेशन यूज करनी पड़ती, तब जाके सॉल्व होता है क्वेश्चन। ठीक, तो याद रखना जब भी सम की फॉर्म में हो तो तीन हो तो हमें ऐसे लेने हैं 3 टर्म्स के लिए, और 4 टर्म होता तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, ये तो वही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन 50 to 100 which when divided by 7 leaves a remainder of 6। देखो 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 6 हो जाए, तो पहला नंबर क्या होगा? 53। तो अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना बच रहा है? 4 रिमाइंडर, यानी पहले टर्म होगा 55। 55 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। दूसरा क्या होगा इसके बाद? इसमें 7 ऐड कर दो, 62। इसके बाद फिर 7 ऐड कर दो, 69। ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक? देखो 500 तक है। 500 अभी हमने पहले भी किया था, 7 से करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है? 3। तो अगर हम 497 लेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 498, वो सॉरी 96, ये अब तक जाएगा 496 तक। ये कितने नंबर्स होंगे ये बताना है तुम्हें। कितने नंबर्स होंगे इसका मतलब, इसे हम मान लेंगे an, a क्या हो जाएगा 55, n हमें निकालना है, और d क्या हो जाएगा 7। इससे हमें n की वैल्यू आ जाएगी 496 माइनस 55, हो गया ये 159 में से 5 गया 4, 441 डिवाइड बाई 7, ये हो गया n-1। 7 6 42, 7 3 21, तो n इज इक्वल टू 64। एक जामिया डिप्लोमा 2019 में 11th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू, सिंपल है तो A11 पूछा है। A क्या है? -3 फर्स्ट टर्म। D क्या है? 1 minus 2 minus इसमें से इसे कर दो, यानी 2 माइनस -1/2, कितना हो गया 5/2। D क्या हो गया 5/2। बस ये वैल्यू रख दो इसमें, हो जाएगा। फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is 11 and ninth term is 7, यानी A5 दिया है 11, A9 दिया है 7 एंड A16 पूछा है। तो वही देखो A5 और 9, ये जो दो इक्वेशन दी होती है ना, इससे तुम क्या निकाल लोगे? A और D की वैल्यू आ जाएगी। A और D की इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। जैसे A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 4D इज इक्वल टू 11, A9 की हो जाएगी A प्लस 8D इज इक्वल टू 7। माइनस कर दो, -4D इज इक्वल टू 4, तो D इज इक्वल टू -1। D -1 किसी भी इक्वेशन में रख दो तो ये A आ जाएगा 50। A और D पता चल गया, इसकी वैल्यू निकालनी, ये हो जाएगा A प्लस 15D। A है 15 -15, क्या आ गया 0। क्लियर, सिंपल फार्मूले बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट भी इजी है, देखो वैल्यू ऑफ k सो दैट k प्लस 2 दिस एंड दिस आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म, वही चीज k प्लस 2, 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2, ये क्या AP के टर्म हो।
तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो 4k-6 में से माइनस करो k+2 इक्वल टू 3k-2 में से माइनस करो 4k-6। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। 4k-6 माइनस k-2 इज इक्वल टू 3k-2 माइनस 4k+6। तो 4k में से ये गया 3k-8 इज इक्वल टू 3k में से 4k गया माइनस के, ये क्या था -2+6 तो +4। ये इधर आ गया, ये हो गया 4k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 3। 3 अगर हम रख के भी देखें तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5, ये क्या हो जाएगा 12, 6 और 3 3 का 9 - 2, ये हो गया 7। देखो सीधे AP है। बस हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 2, यानी A की वैल्यू क्या है 2, लास्ट टर्म इज 29, L कितना दिया 29 एंड सम इज 155। D पूछा है। देखो अगर हम डायरेक्ट सम का लगाने का करते हैं तो होता है n/2 क्या होता है A प्लस L। तो हमें क्या क्या गिवन है, A गिवन है और L गिवन है। n निकल आएगा देखो इससे, 29 + 2 31, 31 5 जा, n की वैल्यू क्या आ गई 10। और इसको अब उसमें पुट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस। किस में करेंगे अब, ये देखो लास्ट टर्म क्या है 29, यानी कि A10 की वैल्यू कितनी है, भाई इस AP में कितने टर्म थे 10 और लास्ट टर्म क्या है 29। तो A10 क्या लिख सकता हूँ मैं 29, ये हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 29। A हमें गिवन है 2, ये इधर गया 9D इज इक्वल टू 27, D इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। वही मल्टीपल्स पहले AP बनाना पड़ेगा। पहला मल्टीपल क्या होगा 12, फिर 4 का मल्टीपल है तो 4 ऐड करते चले जाओ। कहाँ तक जाना है 250 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें तो 6 4 जा 24, 0 6 2 जा 8, क्या रिमाइंडर बचा 2, यानी 2 कम। तो कहाँ तक जाएगा ये 248 तक। हाउ मैनी कितने हैं ये निकालना, हाउ मैनी यानी n। क्या करो इस वाले को मान लो an, तो an इज इक्वल टू A प्लस an की वैल्यू ये है 248 इज इक्वल टू A की वैल्यू ये है A, n निकालना था हमें और D की वैल्यू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 4। तो 248 माइनस ये हो गया 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 से इसे डिवाइड करो 3 5 4 जा 20 36 39 हो गया 59 इज इक्वल टू की वैल्यू क्या हो गई, 60। यानी ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे 60। ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस इसमें। ठीक है, आज की क्लास फिर एंड करते हैं हम।
कल क्या दिन है? कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे में हम